नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। अभी हमारे साथ डॉक्टर एनडी मिश्रा हैं और आपको बता दें कि जो है जनसुराज ने इन पे भरोसा जताया और झाझा विधानसभा से इनको इस बार उम्मीदवार बनाया है। और आपको बताते चलें कि डॉक्टर एनडी मिश्रा लगातार 20 वर्षों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और यह इस क्षेत्र के जाने माने प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए हम सब बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस बार ये चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, आखिर कितना राह जो है आसान होगा या फिर जो है कठिन होगा। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं तमाम तरह की बातचीत। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्ते। सर, आप प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और इस क्षेत्र में आपका काफ़ी नाम है और लगातार 20 साल से आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी जुड़े हुए हैं। अब राजनीति में उतर रहे हैं, तो आखिर राजनीति में उतरने का क्या उद्देश्य था? देखिए, राजनीति में उतरने का मुख्य उद्देश्य रहा है, मैं अपने आमदनी में से उसका एक हिस्सा लगभग 25% पिछले 20 वर्षों से सामाजिक कार्य के रूप में समाज को देते आया हूँ। अब हमारी आमदनी के हिस्से से हमको लगा कि और बेहतर कार्य करने के लिए जब हमारे पास संसाधन उपलब्ध होंगे ज़्यादा, तो हम और बेहतर समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैं राजनीति में आने का प्रयास किया। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर जी ने आप पर भरोसा जताते हुए जन स्वराज का टिकट सौंपा है झाझा विधानसभा के लिए, क्या कहेंगे इस? सबसे पहले तो मैं जन स्वराज के संस्थापक माननीय प्रशांत किशोर जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने झाझा विधानसभा से चुनाव में प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका दिया और इस लायक समझा कि मैं झाझा विधानसभा क्षेत्र के लिए एक मजबूत दावेदार हूँ। अच्छा, झाझा में आप लगातार जो है कार्य भी कर रहे हैं, कई गाँवों को जैसा कि सूचना है कि आपने गोद भी लिया है, कई गाँव में आप कोरोना काल से ही मदद पहुंचा रहे हैं, तो आगे आप चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपको इस क्षेत्र के लिए आपकी विशेष? देखिए, मैंने अभी पहले कहा, एक न्यूज़ चैनल वालों से बातचीत हो रही थी, मैंने कहा कुछ बातें नीतिगत तौर पे होती हैं। जब शासन आप व्यवस्थित होंगे, शासन आपका होगा, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था किया जाएगा, मजदूरों के पलायन को रोकने की बात होगी, बेरोजगारी दूर करने की बात होगी, किसानों के लिए मनरेगा के मजदूर को कृषि कार्य में लगाकर उनकी लागत को कम किया जाएगा, माताओं बहनों के लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी और बुजुर्ग लोग, जो बूढ़े लोग हैं जिनको आय की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए वृद्धा पेंशन में को बढ़ाकर 2000 किया जाएगा। ये नीतिगत बातें हुई। ये डॉक्टर एनडी मिश्रा के चुनाव जीतने से नहीं होगा, ये जनसुराज के शासन के स्थापित करने से होगा। लेकिन इन सारी बातों के अलावे मैं अपने झाझा क्षेत्र के लोगों के लिए मैंने 2 बातें सोची हैं, 2 बात जो मेरे मन में आया है। एक बात, किसानों के लिए हर प्रखंड में एक कोल्ड स्टोरेज खोल देने से किसानों के आय में वृद्धि हो जाएगी, किसानों का आर्थिक स्तर उठ जाएगा। इसीलिए ये बहुत बड़ा कार्य नहीं है, इसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए और दिमाग में योजना होनी चाहिए। तो एक तो ये होगा, हर प्रखंड में एक कोल्ड स्टोरेज खोलने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जाएंगे सिमुलतला टेलवा से जमुई की दूरी कितनी होती है, कुछ प्रशासनिक कार्यों के लिए अगर झाझा को अनुमंडल का दर्जा प्राप्त करवा दिया जाए, झाझा में अनुमंडल बना दिया जाए, तो झाझा के इर्द गिर्द लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा की बात होगी। मेरी हर कोशिश रहेगी कि झाझा को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए और इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। अच्छा, आपके जो एनडीए से जो है उम्मीदवार हैं दामोदर रावत जी, जो पिछले 5 बार विधायक रह चुके हैं, इसके अलावा भी महागठबंधन से भी उम्मीदवार तय हुए हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि आप नए हैं इस फील्ड में? देखिए, निश्चित तौर पे जब मैं चुनाव में जाते हैं कोई आदमी, तो चुनौती तो रहती है और निश्चित तौर पे वर्तमान विधायक माननीय दामोदर रावत जी से हमारा संघर्ष तो होगा ही, चूँकि वर्तमान विधायक वही हैं और मेरा संघर्ष उन्हीं से होने जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के पिछले लगभग 20 वर्षों से 25 वर्षों से कहीं नहीं है, तो हमारा संघर्ष दामोदर रावत जी से ही होने जा रहा है। और श्री दामोदर रावत जी हमारे घर के आदमी हैं, हमसे अच्छी तरह से परिचित हैं, हम लोग एक दूसरे से बहुत अच्छा संबंध रहा है। लेकिन जब सिद्धांत की बात आती है, विकास की बात आती है, तो निश्चित तौर पे मैं जनसुराज के साथ हूं और बिहार के विकास के लिए, झाझा क्षेत्र के विकास के लिए मैं
संघर्ष कर रहा हूँ। अच्छा, बिहार में जातिगत जो है इलेक्शन में जाति बहुत प्रभाव डालता है और जातिगत समीकरण झाझा में भी बहुत स्ट्रांग है विधानसभा में, तो उसको कैसे रोक पाएंगे आप? मेरा ये मानना है कि झाझा क्षेत्र की जनता इस सबसे ऊपर उठ चुकी है जनसुराज के नाम पे और विशेषकर डॉक्टर एनडी मिश्रा के नाम पे। अभी मैं 2-3 दिन पहले गया था क्षेत्र में, तो कुछ लोगों ने इस बात की चर्चा की कि सर ये फलना समुदाय का लोग है, ये पर्टिकुलराइज एक ही तरफ वोट करते हैं। मैंने जब इस बात की चर्चा की भाई आप लोग किधर जा रहे हो, तो उन्होंने सिर्फ एक बात कहा कि डॉक्टर साहब जब हम लोग इस क्षेत्र के लोग आपके क्लिनिक पे जाते हैं तो आपने आज तक कभी जाति धर्म पंथ पूछकर हमको रियायत नहीं दी, हमारी मदद करते समय कभी मेरा जाति धर्म पंथ नहीं पूछा, तो आप निश्चिंत रहिए जब इस क्षेत्र में आप आ रहे हैं तो झाझा क्षेत्र की कोई भी जनता इस बार जाति धर्म पंथ से ऊपर उठकर आपके लिए मतदान करेगी। ये किसी को दिख नहीं रहा है, लेकिन समाज में इस बात के लिए पूरी तरह से माहौल तैयार है। इस बार का चुनाव आपके पक्ष में जाएगा, क्योंकि आपने कभी जब भी मदद की है क्षेत्र के लोगों की तो कभी जाति धर्म की बात नहीं आई। अच्छा, कितना जन समर्थन आपको मिल रहा है और क्या उम्मीद है इस बार क्या रहेगा चुनाव में? देखिए अभी तक जो स्थिति मिल रही है, मैं जहाँ भी गया तो क्षेत्र की जनता में उत्साह है जनसुराज के प्रति और डॉक्टर एनडी मिश्रा के प्रति भी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जनता का इस बार आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मुझे विजय मिलेगी। नॉमिनेशन कब करवा रहे हैं? नॉमिनेशन कल 17 अक्टूबर को नॉमिनेशन करने हम लोग 11 बजे यहाँ से निकलेंगे और उसमें आने वाले हमारे शुभचिंतकों को सैलाब देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस क्षेत्र की जनता का मुझे कितना प्रेम और सम्मान प्राप्त है। अच्छा, अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे झाझा विधानसभा की जनता को? सिर्फ एक संदेश, आप जिस मांग को लेकर जिस लक्ष्य को लेकर वोट करेंगे वो प्राप्त होगा। आप अगर अभी तक जाति के नाम पे वोट कर रहे थे तो जाति की खाई समाज में चौड़ी हुई, धर्म के नाम पे वोट किया तो धर्म की खाई समाज में चौड़ी हुई। तो निश्चित तौर पे आप जिस उद्देश्य को लेकर वोट करते हैं वो उद्देश्य वो लक्ष्य पूरा होता है। इस बार झाझा क्षेत्र के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के नवनिर्माण के लिए, अपने और अपनों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए वोट करें। निश्चित तौर पे झाझा एवं विकास का बिहार का विकास होगा, आपका और आपके परिवार का भविष्य उज्जवल होगा। सर, आपने सुना, ये थे हमारे साथ डॉक्टर एनडी मिश्रा और इनका नामांकन कल यानी 17 अक्टूबर को है और ये अपनी जीत को लेकर के काफ़ी आश्वस्त हैं और प्रशांत किशोर जी ने इन पर भरोसा जताया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार झाझा विधानसभा भारी बहुमत से जीत कर ये विधानसभा पहुँचेगी। नमस्कार।